नमस्कार। जैसे कि आप सभी टैली डेवलपर्स को पता ही है कि आपके अपने TDL विद ओम चैनल पे एक सीरीज़ भी रन होता है जिसका नाम है TDL लॉजिक्स। यहाँ पे हम आपको कोई कोड लिखना नहीं सिखाते हैं क्योंकि वो हम जानते हैं कि आप अच्छी तरीके से किसी भी कोड को लिख सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं कि जो भी कोड हम लिखते हैं उस कोड में अगर हमें कोई लॉजिक सप्लाई करना है तो उन लॉजिक्स को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करके आपके लिए एक पॉइंट आउट निकालते हैं कि कैसे आप किसी भी लॉजिक्स को अप्लाई कर सकते हो। तो ये उन्हीं सीरीज़ का एक हमारा पार्ट है जिसमें हम आज सीखेंगे कि कैसे हम एक रिपोर्ट के अंदर पे मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं, वो भी सेम चीज़ों पे। इन द सेंस ये है कि जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा डेबुक होता है वहाँ पे एक मल्टी फिल्टर करके ऑप्शन होता है, बट यहाँ पे चीज़ें अलग है। क्या अलग है? हम यहाँ पे एक ही मेथड पे मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ में फ़िल्टर लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं, क्या वो लॉजिक है, क्या ब्रेक डाउन है, सब कुछ समझते हैं। तो उसके लिए जो है हम चलते हैं, यहाँ पे हमने एक बना के रखा हुआ है क्रेडिट कस्टमर मेनू। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है उसको आपको इग्नोर करना है। बस आपको जो फोकस करना है वो है लॉजिक्स ब्रेकडाउन पे। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट कस्टमर स्टेटमेंट करके है। मैं यहाँ से एक पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं इसको यस कर देता हूँ। ठीक है, यस करने के बाद में यहाँ से जो है हम पहले तो इसका एक पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा सिर्फ 1 डे का आ रहा है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 1/4 से लेके 31 मार्च तक का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में जो है पूरा एक रिपोर्ट ओपन हो गया जिसमें ऑल द डिटेल्स के साथ में यहाँ पर हमें विजिबल हो रहा है। अब हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें मल्टी फिल्टर जैसा एक फ़िल्टर लगाना है। तो वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेंट है एंड व्हीकल है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे भी इंडेंट तो है लेकिन मुझे जो बिल निकालने हैं वो 4024 इंडेंट भी आना चाहिए एक ही साथ में। ठीक है, 8601 भी आना चाहिए, 8615 भी आना चाहिए, ठीक है, 8634 भी आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम तो सिर्फ एक ही फ़िल्टर पे सिर्फ एक इंडेंट नंबर लेके उस पर हम फ़िल्टर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो है यानी TDL विद ओम चैनल आपके लिए लॉजिक्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, जहाँ पे एक नया लॉजिक आप सीखोगे कि अगर हमें किसी भी रिपोर्ट के अंदर पे मल्टीपल फिल्टर लगाना है बेस्ड ऑन वैल्यू बट मेथड हमारा एक ही हो तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे उस लॉजिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमने 2 चीज़ों का यूज किया हुआ है। पहला हमने यूज किया है वेरिएबल का, दूसरा हमने यूज किया है कलेक्शन का। कलेक्शन के लिए हमने एक एग्रीगेट यूज किया है। अब एग्रीगेट के लिए हमें एक रिपोर्ट यूज करना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए F8 इंडेंट नंबर करके एक बटन दिया हुआ है। जैसे ही मैं इस पर प्रेस करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्लो चलेगा ये। द रीज़न इसका यह है कि जो हमने पीरियड सेलेक्ट किया है उसी पीरियड की यहाँ पर हमें डिटेल्स निकालेगा। यहाँ पर हमने कल एक रिपोर्ट हमने बनाया है जिसमें हमने कलेक्शन को रिपीट करवाया है। एक एग्रीगेट की मदद से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, जैसा हम सभी करवाते हैं। अब सभी को बताइए कि एग्रीगेट UDF क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है कि मुझे जो एक बिल चाहिए, इंडेंट नंबर चाहिए, 232 का भी आना चाहिए, 4024 का भी आना चाहिए, 86, ठीक है, 05 का भी आना चाहिए, 88 का भी आना चाहिए, चलो 8682 का आना चाहिए। अब जितने भी मेरे पीरियड सिलेक्टेड है बिहाइंड द सीन ने पीछे वाले रिपोर्ट में, उन पीछे वाले रिपोर्ट में ये मैंने जो 4 स्पेसिफाई इंडेंट नंबर दिए हैं, ये 4 जिस वैल्यू पे जिस रो पे जिस डिटेल में एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ वही डिटेल मुझे यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया एग्रीगेट जिसमें हमने चारों वैल्यूज रख दिया है। एंड बॉटम हमने एक ऑल लाइन यूज किया है जिसमें हमने रखा है एक वेरिएबल। ठीक है, ये वही वेरिएबल है जिस बेस पर हम फिल्टर लगाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ नॉट एप्लीकेबल एज इट इज़ रहने देता हूँ, इंटर करते हैं।
तो जैसा हमारा रिपोर्ट पहले से था ये एज इट इज़ वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन वापस से मैं F8 करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सेम चीज़ें करता हूँ, वैल्यू चेंज कर देता हूँ, बट यहाँ पे जो है मैं नॉट एप्लीकेबल के जगह पे कोई और वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, 8601। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे वो 4024232860588682 सिर्फ यहाँ पे वो 4 ही डिटेल्स हमें विजिबल हो रहा है जिन डिटेल्स पे ये इंडेंट नंबर एग्जिस्ट करता है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल यूज किया है जिस पे हमने फिल्टर लगाया कि अगर ये इस वेरिएबल में वैल्यू अगर आपको नॉट एप्लीकेबल मिलता है, ठीक है, तो आप ऊपर की चीज़ें मत चलाओ। मतलब क्या है, अगर आपको ये नॉट एप्लीकेबल मिलता है तो हमने इसको यस करवा दिया। अब चलिए इसको थोड़ा सा कोड में देखते हैं, ठीक है। हमारा ये देखिए हमारे पास में है एक इंडेंट नंबर करके है जिसका है सिस्टम नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हर बार हम इस रिपोर्ट में वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं नॉट एप्लीकेबल। अब हमने फॉर्म पे कॉल किया, फॉर्म पे आ गया, डिटेल्स पे आ जाते हैं, कलेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है एक फ़िल्टर हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है EI इंडेंट, ठीक है। अब हमने बोला कि इफ़ अगर वेरिएबल में वैल्यू अगर नॉट एप्लीकेबल मिलता है तो आप यस कर दो, यानी जितनी भी उस कलेक्शन में वैल्यू से उसको विदाउट कोई ब्रेक डाउन किए, विदाउट कोई रोके आप इसको इनेबल कर दो, यस कर दो, यानी जाने दो। अगर ये नॉट एप्लीकेबल नहीं मिलता है, मतलब क्या है कि अगर हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं रखा है, कोई और वैल्यू रखा है, मतलब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, फिर ये एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। क्या कॉल होता है, एक फंक्शन कॉल होता है एंड इस फंक्शन में हमने वॉक कलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। अब इस वॉक के अंदर आप देख सकते हो हमने एक एग्रीगेट यूज किया है एंड उस एग्रीगेट अंदर पे जो हमारे मेथड था उसको हमने यूज किया जिस पे वैल्यूज स्टोर हो रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इफ कि अगर वो मेथड एंड ये वेरिएबल में वैल्यू, ठीक है, सेम मिलता है तो आप रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज आप रिटर्न बाद में इसको फॉल्स कर दो। मतलब क्या होगा कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हर एक लाइन पे फंक्शन कॉल हो रहा है एंड यहाँ से एक इंडेंट नंबर जा रहा है, ठीक है। सॉरी, ये व्हीकल का ये इंडेंट नंबर जा रहा है। अगर ये इंडेंट नंबर एंड जो हमारा कलेक्शन में जो वैल्यू है, कलेक्शन के एग्रीगेट के एक मेथड पे जो वैल्यू है वो अगर मैच हो रहा है तो ये रिटर्न ट्रू कर देता, अदरवाइज ये रिटर्न फॉल्स कर देता, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ और ही है, ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ और है तो क्या करेगा, ये सारे लाइंस के हर एक मेथड को लेके जाके वहाँ पे फंक्शन में चेक करेगा एंड अगर मैच करता है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज से रिटर्न फॉल्स कर देता है। सेम यहीं पे अगर हम इसको इंडेंट के जगह पे बाकी सब कुछ तो ओके है, मैं यहाँ से बस इसको क्या कर देता हूँ, नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने इसको नॉट एप्लीकेबल किया, सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे विजिबल हो गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे ही यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मिलता है तो ये क्या हो जाता है, ये यस हो जाता है। मतलब फिर ये फंक्शन कॉल नहीं होता, फंक्शन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रहा है वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्टिविटीज जो है वो एग्जैक्टली रन कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशन लगा के रखा हुआ है कि कैसे हम एक रिपोर्ट के अंदर एक कलेक्शन के थ्रू, एक एग्रीगेट के थ्रू हम मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं। सेम यही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया व्हीकल नंबर पे भी। आपको एक व्हीकल नंबर का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास में 3 व्हीकल नंबर है, यानी 4 है। मैं इसको कोई और वैल्यू असाइन कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ वो 4 ही व्हीकल नंबर हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अगर मैं वापस से यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, व्हीकल नंबर पे भी हम चले जाते हैं। व्हीकल नंबर पे जाने के बाद में अगर मैं इसको नॉट एप्लीकेबल करता हूँ तो सारे के सारे रिपोर्ट्स में कोई फिल्टर नहीं लगेगा। अगर मैं कोई और वैल्यू ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, ये एक फंक्शन को कॉल करेगा एंड इस व्हीकल नंबर जिस पे मैच करेगा, जिस लाइन पे मैच करेगा, जिस वैल्यू पे मैच करेगा, सिर्फ उसी वैल्यू को ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज बाकी सबको ये फॉल्स कर देता है। दोस्तों, ये था हमारा एक नया लॉजिक ब्रेकडाउन, जहाँ पर हमने समझा कि कैसे हम एक रिपोर्ट के अंदर पे किसी और रिपोर्ट की एग्रीगेट से कलेक्शन के बेस पर हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको टैली में कोई भी कोड समझना है, किसी इस पे भी अगर आपको इशू आ रहा है
तो आप हमें इस दिए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसे इंटरेस्टिंग लॉजिक्स जो है आपको कंटिन्यूसली इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, जहाँ पे जो है हम हर एक बार एक नया लॉजिक ब्रेक डाउन करेंगे आपके लिए, ताकि आप अपने लॉजिक्स को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय TDL।